आज हम जानेंगे भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले वो 10 गन्स कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं भारतीय सेना के इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे पॉपुलर 10 गन्स। शुरुआत करेंगे हमारे लिस्ट को नंबर 1 से। नंबर 1 पे जो गन आता है जो इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है पिस्टल ऑटो 9mm 1A। पिस्टल ऑटो 9mm एक स्टैंडर्ड साइड आर्म है इंडियन आर्म फोर्सेस का। इस वेपन को हाईली यूज़ किया जाता है इंडियन आर्मी द्वारा, सेंट्रल पुलिस फोर्स के द्वारा, यहाँ तक कि स्टेट पुलिस फोर्सेस के द्वारा भी, क्योंकि ये पिस्टल सारे पुलिस फोर्सेस का एक स्टैंडर्ड सर्विस वेपन है जो कि वो सर्विस में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इंडियन आर्मी में भी ये इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये इंडिया में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे ज़्यादा गन है। ये एक रिकॉयल ऑपरेटेड मैगजीन फेड और सेल्फ लोडिंग सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। इस गन में 13 राउंड का कैपेसिटी है। इस पिस्टल को ब्राउनिंग HI पावर का जो गन है उससे लाइसेंस लिया गया है और इसे राइफल फैक्ट्री ईशापुर में मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब चलते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 2 के स्पॉट पर। भारतीय सेना में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो हथियार है उसका नाम है इंसास असॉल्ट राइफल। इंसास का फुल फॉर्म है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म्स सिस्टम। इंसास एक स्टैंडर्ड इन्फेंट्री राइफल है हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, यानी यही वो हथियार है जो हर एक सैनिक इस्तेमाल करता है भारतीय सेना में। इस गन को तिरुचिरापल्ली के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही डेवलप किया जाता है। इंसास को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था कारगिल वॉर में, यानी 1999 में। उस समय से ही इस राइफल ने कई सारे ऐसे क्रिटिसिज्म झेले हैं, जैसे कि ये अपने आप जाम हो जाता है, वहीं कुछ और लोगों का कहना है कि ये अपने आप ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, जिसके वजह से इसमें बहुत बार इम्प्रूवमेंट्स भी किए गए हैं और इसके नए जनरेशन्स या वर्जन्स को भी बनाया गया है। लेकिन अब आर्मी फाइनली इसे रिटायर कर देगी और इसके बदले एक नए जनरेशन के असॉल्ट राइफल को लाएगी। इस वेपन को ना सिर्फ भारत बल्कि नेपाल, भूटान और ओमान की आर्मीज भी इस्तेमाल करती हैं। नंबर 3 के स्पॉट पर आता है AKM असॉल्ट राइफल। ये वेपन सोवियत यूनियन के जनरेटेड AK-47 राइफल का एक एडवांस्ड वर्जन है। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये पूरे दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला राइफल है। इसका फायरिंग रेट 600 राउंड्स पर मिनट है और ये सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों ही मोड्स में पाया जाता है। दरअसल अगर आप इस वेपन की हिस्ट्री में देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत जब सोवियत यूनियन से वेपन्स मंगाना चाहता था तब वो मंगाना तो AK-47 चाहता था जो सोवियत यूनियन बेचता था, लेकिन उसमें कई सारे दिक्कतें आती थी। इसलिए भारत ने थर्ड पार्टी सप्लायर्स को चुना जो बाकी यूरोपियन देशों से AK-47 जैसा ही वेपन सप्लाई करते थे। अब चलते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे जो वेपन आता है उसका नाम है AK-103 असॉल्ट राइफल। AK-103 AK-47 का एक एडवांस्ड वर्जन है और इसमें पुराने AKM जैसा ही कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाता है। AK-103 को हम बहुत तरह के चीज़ों से इक्विप कर सकते हैं, जैसे इसमें हम नाइट विजन और टेलीस्कोपिक साइट्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक नाइफ का बेयोनेट भी मौजूद है और एक ग्रेनेड लॉन्चर भी हम इसमें फिट कर सकते हैं। इस हथियार को इंडियन पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस जैसे कि मार्कोस में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे जो हथियार आता है उसका नाम है विध्वंसक एंटी मटेरियल राइफल। विध्वंसक भारत में ही डेवलप किया गया एक एंटी मटेरियल राइफल है। इसे भी तिरुचिरापल्ली के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डेवलप किया जाता है। इस गन को हम कई सारे एंटी मटेरियल रोल्स के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, जैसे कि एनिमी के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करना, लाइटली आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह करना, रेडर सिस्टम्स को तबाह कर देना, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को ख़राब करना और जो पार्क्ड एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें भी धमाका कर देना। ये राइफल मैगजीन फेड है और इसको रीलोड किया जाता है मैनुअल बोल्ट एक्शन के द्वारा। इसका इफेक्टिव रेंज जो है वो है 1800 मीटर का। नंबर 6 पे जो हथियार आता है उसका नाम है ड्रैगनव SVD-59 स्नाइपर राइफल। ड्रैगनव SVD-59 भारतीय सेना का स्टैंडर्ड स्नाइपर राइफल है। ये सोवियत यूनियन द्वारा ओरिजिनेट किया गया एक ऐसा राइफल है जिसको सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था कोल्ड वॉर के ज़माने में। इसमें 7.64 × 54 mm का कार्ट्रिज मौजूद है और इसमें 10 राउंड का डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन भी मौजूद है। इस वेपन का जो टोटल इफेक्टिव रेंज है वो है 800 से 900 मीटर का, लेकिन भारतीय सेना बहुत ही जल्दी इस राइफल को एक्सचेंज करके एक नया राइफल भारतीय सेना में शामिल करने वाली है। 7 पे जो वेपन आता है उसका नाम है IMI गलील 7.62 स्नाइपर राइफल। गलील इजरायली स्मॉल आर्म्स का एक फैमिली मेंबर है। ये इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज यानी IMI द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस वेपन को दुनिया भर के 25 से ज़्यादा देशों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस है वो भी इस गन को इस्तेमाल करते हैं।
8 पे आता है मॉसर SP-66 स्नाइपर राइफल। मॉसर एक जर्मन ओरिजिनेटेड स्टैंडर्ड बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। ये हथियार एक हंटिंग राइफल के मॉडल के ऊपर बेस्ड है, यानी सबसे पहले इसे डेवलप किया गया था शिकारियों के लिए जो कि जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन बाद में इससे इंसानों का शिकार करवाया जाने लगा। इसकी जो टोटल रेंज है वो है 800 मीटर की और ये आज भी इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9 पे आता है SF कार्बाइन 2A1 सब मशीन गन। ये जो गन है ये एक साइलेंस्ड वर्जन है सब मशीन गन 1A1 का, जिसका मतलब है कि इसके फ्रंट में एक साइलेंसर यूनिट फिट है जिसके बदौलत दुश्मन इसकी आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस इसका इस्तेमाल सीक्रेट ऑपरेशंस में कर सकती हैं और ये बहुत बड़ी तादाद को ख़त्म कर सकती हैं और कानों कान किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत ही लाइट वेट का वेपन है और ये ऑटोमेटिक फायरिंग में भी कैपेबल है। इसे इस्तेमाल किया जाता है इंडियन आर्मी के एलीट स्पेशल फोर्सेस मार्कोस के द्वारा। और नंबर 10 पे हमारे आज के लिस्ट का जो आखिरी वेपन मौजूद है उसका नाम है NSV हैवी मशीन गन। ये भी एक सोवियत यूनियन द्वारा डिज़ाइन किया गया वेपन है जिसे मैन्युफैक्चर किया जाता है तिरुचिरापल्ली के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। इसे एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है हेलीकॉप्टर्स, UAVs और एयरक्राफ्ट्स के खिलाफ। इसमें बड़ा सा 12.7x108 mm का कार्ट्रिज मौजूद है जिसे टैंक्स के ऊपर लगाया जाता है जिससे वो दुश्मन को तबाह कर सकता है। इसकी रेंज 1500 मीटर से भी ज़्यादा है और ये एयरबोर्न टारगेट्स यानी आसमान में जो एयरक्राफ्ट्स या UAVs उड़ रहे हैं उनको 2000 मीटर तक की दूरी तक मार सकता है। इसकी जो भयंकर रेट ऑफ फायर है वो है 700 से 800 राउंड्स पर मिनट। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी इसका जो सबसे मेन फोकस या कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसका लाइट वेट होना, यानी ये ईजिली कहीं भी कैरी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार।